हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएसके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है सीबीसी। वैसे तो बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, लेकिन आज हम सीबीसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या होता है सीबीसी टेस्ट और डॉक्टर सीबीसी टेस्ट को क्यों रिकमेंड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सीबीसी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि सीबीसी एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है और इसमें हम लोग ब्लड में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जो फीचर्स हैं कि आरबीसी का शेप कैसा हो गया या साइज कैसा है, नॉर्मल से अलग हो गया। डब्ल्यूबीसी हैं तो डब्ल्यूबीसी नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो गई हैं, या फिर प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, इनको हम मेजर करते हैं और इनके फीचर्स को मेजर करते हैं और अलग अलग इनके पार्ट्स को मेजर करते हैं ब्लड में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट में अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आरबीसी के बारे में जानेंगे कि आरबीसी क्या होती है। आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं और इसको हम इरिथ्रोसाइट्स दूसरा नाम देते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है, क्या करती हैं ये ऑक्सीजन को लंग्स से लाती हैं। ठीक है, और पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी भेजती हैं। ठीक है, और अगर आरबीसी ज्यादा हो जाती है और या फिर कम हो जाती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, एनीमिया का केस हो जाता है, या फिर बहुत ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, अंदर ही इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और इनका काम ये होता है कि जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, उनके अगेंस्ट ये इनके अगेंस्ट फाइट करती हैं ताकि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ना हो। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये हमें इम्यूनिटी देती हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और अदर डिजीज से। तो 5 तरह की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जिसमें कि सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, इज्मोफिल्स है एंड लास्ट है बेसोफिल्स। ठीक है, अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाता है या फिर कम होता है तो इन्फेक्शन कॉज्ड होता है। ठीक है, जैसे कि ब्लड कैंसर का केस हो सकता है। ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकीमिया भी बोलते हैं या लिम्फोमा भी बोलते हैं। ठीक है, और अदर इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं। प्लेटलेट्स में क्या होता है? प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं और इनका काम ये होता है कि ये ब्लीडिंग में हेल्प करती हैं, मतलब ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, जैसे कि हमें चोट लगी, ठीक है, और हमें चोट लग जिस जगह पे चोट लगी है, जहां पे इंजरी हुई है, तो वहां से क्या होगा? ब्लड निकलने लगेगा। ठीक है, वहां से ब्लड निकलने लगा। अगर ब्लड निकलता जा रहा तो भी तो हमारे लिए हार्मफुल है ना। तो इस ब्लड को रोकने के लिए ये प्लेटलेट्स होती हैं जो कि स्टॉप करती हैं ब्लीडिंग को और इन ब्लड को क्या कर देती हैं? क्लॉट कर देती हैं। ठीक है, ताकि ब्लीडिंग जो होती है वो रुक जाती है। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन को एचबी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ये एक प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी पे फाउंड होता है और इसका काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट करता है। ठीक है, और इसकी हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है अगर कम होती है नॉर्मल से तो एनीमिया का केस हो सकता है। मतलब कि अगर हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, वैसे तो हीमोग्लोबिन होता है 12 to 14 होता है, 14 ग्राम पर डीएल होता है। ये तो जो 12 से 14 ग्राम पर डीएल होता है ये तो होता है फीमेल में, और 14 to 16 जो रेंज होती है वो मेल में होती है। 14 to 16 जो होती है वो मेल में होती है और यूनिट इसकी होती है ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, अगर इससे कम अगर हीमोग्लोबिन हुआ तो हाँ कह सकते हैं कि एनीमिया है। ठीक है, और एनीमिया भी बहुत टाइप्स के होते हैं और सिकल सेल डिजीज हो सकती है। सिकल सेल डिजीज भी होता है कि आरबीसी नॉर्मल ऐसे शेप में होती है लेकिन वो सिकल शेप बना लेती है। ठीक है, ऐसे मतलब वो अपना शेप इस तरीके से बना लेती है, ऐसे सिकल शेप में बना लेती है। ठीक है, और थैलेसीमिया हो सकता है। नेक्स्ट हेमाटोक्रिट है। हेमाटोक्रिट में क्या होता है कि इसमें मेजरमेंट ऑफ हाउ मच ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हेमाटोक्रिट ये मेजर करता है कि कितना ज्यादा ब्लड हमारा बना है, मतलब हाउ मच, हाँ कितना ज्यादा ब्लड हमारा बना है आरबीसी से। ठीक है, और हेमाटोक्रिट लेवल अगर बहुत ज्यादा हाई हो गया है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, लेकिन अगर कम है तो एनीमिया हो सकता है। ठीक है, और एमसीवी एक होता है सेल्स में मीन कार्बस्कुलर वॉल्यूम बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि इसमें हम आरबीसी का एवरेज साइज मेजर करते हैं कि इसका एवरेज साइज क्या है आरबीसी का।
नेक्स्ट, ब्लड काउंट टेस्ट के क्या यूजेस हैं, क्यों हम लोग ब्लड टेस्ट में सीबीसी करवाते हैं। तो सीबीसी जो होता है वो हेल्प करता है बहुत टाइप की डिजीजेस और डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, जैसे कि एनीमिया को फाइंड आउट करने के लिए, या कोई इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजीज हो गई है उसे, या ब्लड कैंसर है जैसे कि ल्यूकीमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, ठीक है, और इन सब केसेस में हम लोग सीबीसी करवाते हैं। नॉर्मल रेंज जो होती है ब्लड काउंट टेस्ट की, तो सबकी नॉर्मल रेंजेस यहाँ पे बताई गई है कि किसकी कितनी नॉर्मल रेंज होती है। तो आरबीसी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो एडल्ट में 5 to 6 मिलियन सेल्स पर एमसीएल बोल सकते हैं, और जो एडल्ट वुमेन है उसमें जो आरबीसी की नॉर्मल रेंज होती है वो 4 to 5 मिलियन सेल्स पर एमसीएल होती है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 4,500 से लेकर यानी 4,500 से लेकर 10,000 तक नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो 1.5 लाख से 4.5 लाख होती हैं, और हीमोग्लोबिन जो होता है मैन में वो 14 to 17 और वुमेन में 12 to 15 ग्राम पर डीएल होता है। हेमाटोक्रिट जो होता है वो एडल्ट मैन में 41% to 50% और वुमेन में 36% to 44% होता है। जबकि एमसीवी जो होता है वो 0 to 95 फेम्टोलीटर होता है। सेल्स पर एमसीएल मतलब सेल्स पर माइक्रोलीटर, जीएम पर डीएल मतलब ग्राम्स पर डेसीलीटर, और जो ए है वो फेमिटोलीटर इज अ मेजर वॉल्यूम। नेक्स्ट है कि सीबीसी में कौन कौन से टर्म यूज किए जाते हैं, तो उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सीबीसी में एक एनीमिया होता है, एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन है ना वो नॉर्मल रेंज नहीं होती है, पहली बात तो उसकी, और आरबीसी भी हेल्दी नहीं होती है एनीमिया के केस में। अगर ल्यूकोपीनिया होता है तो उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होगी, मतलब जो नॉर्मल रेंज हमने आपको बताई है उससे कम होगी, अगर उससे कम होगी तो ल्यूकोपीनिया होगा, अगर न्यूट्रोफिल्स कम होंगे तो न्यूट्रोपीनिया होगा, अगर डब्ल्यूबीसी हाई होंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस होगी, अगर प्लेटलेट्स कम होंगे तो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया होगा, अगर प्लेटलेट्स ज्यादा होंगे तो थ्रोम्बोसाइटोसिस होगा, ठीक है। ये टर्म दिए गए हैं सीबीसी में। इसका मतलब ये होता है कि अगर एनीमिया हुआ है तो आरबीसी ज्यादा नहीं है, आरबीसी का लेवल कम है, हीमोग्लोबिन कम है। ल्यूकोपीनिया हुआ है तो डब्ल्यूबीसी कम है, न्यूट्रोपीनिया हुआ है तो न्यूट्रोफिल्स कम है, ल्यूकोसाइटोसिस हुआ है तो डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा हो गई है, और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया है तो प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस है तो प्लेटलेट्स ज्यादा हो गई हैं। नेक्स्ट, एबनॉर्मल आरबीसी काउंट। एबनॉर्मल आरबीसी काउंट में क्या होता है कि जो आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी का काउंट जो होगा वो कम होगा, लो होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि एनीमिया होगा। एनीमिया कैसे होगा? जब ब्लड लॉस होगा, अंदर हेमरेज हो जाएगा, ठीक है। तो अ डाइट लैकिंग आयरन और सर्टेन विटामिन, और भी चीजें जैसे कि डाइट में हम आयरन की कमी हो जाए या कुछ विटामिन की कमी हो जाए, या कोई जब कैंसर होता है तो कीमोथेरेपी चलती है, तो उस केस में भी आरबीसी का काउंट कम आता है। या कोई ब्लड डिसऑर्डर है, या कोई क्रोनिक डिजीज हो गई है, ठीक है, किडनी डिजीज हो सकती है, कोई भी क्रोनिक डिजीज होती है, हार्ट डिजीज हो सकती है, हॉजकिन लिम्फोमा हो गया या अदर लिम्फोमा, इन सब के केसेस में आरबीसी का काउंट जो होगा वो कम होगा। ल्यूकीमिया में क्या होता है? इट स्टार्ट इन द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू इन द बोन मैरो एंड कॉजेज लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स, मतलब डब्ल्यूबीसी एबनॉर्मल ग्रो होने लगेंगी, एबनॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। और ये कहाँ, ये जो प्रोड्यूस होती हैं, ये प्रोड्यूस होती हैं और चली जाती हैं ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। ल्यूकीमिया को जो क्लासिफाई किया गया वो दो तरह की ल्यूकीमिया को क्लासिफाई किया, एक तो लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया या फिर माइलोजिनस ल्यूकीमिया, ठीक है। और ल्यूकीमिया जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जो बोन फॉर्मिंग टिश्यू होते हैं, सॉरी ब्लड फॉर्मिंग जो टिश्यू होते हैं वहां से ल्यूकीमिया स्टार्ट होता है। और ये ल्यूकीमिया, क्योंकि आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, तो ल्यूकीमिया जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? बोन मैरो से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि बोन मैरो में आरबीसी बन रही हैं, और आरबीसी मतलब ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज हैं, तो वहां पर ल्यूकीमिया कॉज होता है और क्या कराता है, और एबनॉर्मेलिटी कॉज करा देता है, लार्ज नंबर एबनॉर्मेलिटी कॉज कराता है, जो कि वाइट ब्लड सेल्स, एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती है। और फिर वो जो एबनॉर्मेलिटीज जो होता है ना, वो क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स कहाँ चली जाती हैं? ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट, एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट।
अगर एबनॉर्मल WBCs हैं तो क्या होता है, अगर एबनॉर्मल WBC हैं अगर कम है, ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या कोई सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बोन मैरो डिजीज हो सकती है जैसे कि माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम को हम डिटेल में जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर WBC ज्यादा होते हैं तो क्या होता है कि अगर WBC ज्यादा होते हैं तो इन्फेक्शन होगा, ल्यूकीमिया होगा, कुछ माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, माइलोप्रोलिफरेटिव, ठीक है, और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो सकता है यानी लंग्स का कैंसर, और कुछ ड्रग्स जैसे कि कॉलोनिस्ट्रोमेटिक फैक्टर, स्ट्रेस हो सकता है, एलर्जीज हो सकती है या कोई टिश्यू इंजरी हो सकती है। जब WBC काउंट हाई होता है तब ये केस होता है। प्लेटलेट्स अगर ज्यादा होती हैं तो क्या होता है, और प्लेटलेट्स अगर कम होती हैं तो क्या होता है। अगर प्लेटलेट्स कम होती हैं तो ऑटो इम्यून डिजीज होती है, बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी का भी इफेक्ट हो सकता है, कुछ ड्रग्स का भी हो सकता है जैसे कि NSAID मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स अगर कोई ले रहा है तो उस केस में भी प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, ठीक है, जैसे कि एस्टिल सैलिसिलिक एसिड, ASA, एस्पिरिन, सैलिसिलेट, आइबुप्रोफेन में मोट्रेन, एडविल, न्यूप्रेन, अगर इस तरह की कोई ड्रग्स ले रहा है तो उस केस में भी प्लेटलेट्स का काउंट कम आता है। अगर हाई होता है, अगर प्लेटलेट ज्यादा आती हैं तो ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है, एनीमिया हुआ है, लेकिन एनीमिया हुआ है तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है, ठीक है, इन्फेक्शन है, स्प्लेंक्टोटॉमी मतलब स्प्लीन का रिमूवल यानी सीजरिंग करा के स्प्लीन को निकालवा दिया गया है तो उस केस में भी प्लेटलेट्स कम होती हैं। पॉलीसाइथीमिया का वेरा और कुछ टाइप्स के ल्यूकीमिया होते हैं, उन केस में भी प्लेटलेट्स काउंट जो होता है वो बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।